व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई भारत की सेना ने। इंडियन नेवी सेव्स पाकिस्तान। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज आपको सबको बताएं भैया, इंडियन नेवी भाई साहब अभी कितनी बार हेल्प करी, अभी श्रीलंका वालों की भी हेल्प करी हाल ही में। देखते हैं पूरी वीडियो चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक। जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। कीमती जानें बचाई हैं। पूरा पाकिस्तान आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ। पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। इंडियन नेवी ने समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मोदी साहब कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर करते हैं। मैं बिलीव नहीं करता वैसे आपकी इस बात। लोगों के दिमाग को किस तरह से हमारी मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने घुमा कर रख दिया हुआ। दुश्मन दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? इंसानियत मर गई है। 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है? चाहें तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना लें। दोस्तों, कल फिर हमारे जवानों ने अपना बहादुरी के परिचय दिया 19 पाकिस्तानियों के जान बचा कर। जब ये 19 पाकिस्तानी समुद्र के बीचे बीच गिर गए थे, दुश्मन के हाथ चढ़ गए थे, तब हमारे जवानों ने, मार्कोस नेवी के जवानों ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सारे लोगों को सेव किया, सारे पाकिस्तानियों की जान बचाया, साथ में उन 10 पायरेट्सों को भी पकड़ा। इंडिया को दुश्मन मुल्क कहने वाला पाकिस्तानी, अब उनकी ओपिनियन क्या आता है, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको वीडियो देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डिप्पी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। खबर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे, जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी, पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हुई है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते, और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, और हम उसे प्रमोट करेंगे। हम उसे प्रमोट करेंगे। 20 बिलियन डॉलर्स के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल 20 बिलियन डॉलर्स के, ठीक है, 4 डैम बनाए इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाए। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई है, तो मैं जानता हूँ वो बिल्डिंग बनाई। इसके अलावा 4 डैम, इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ, क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो अब ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाएंगी, इंडिया को भी शायद आ जाएंगी। हमारा ये एक इदारा है मुकद्दस गाय, उसका इदारा है, वो उसने आके लहरा के कागज का ये झूठ बोल रहा है, ये कागज का टुकड़ा है। आज उसी कागज के टुकड़े के बेस के ऊपर 10 साल की सजा सुनाई। अब मुझे ये बताइए आपका कौन सा बयान ठीक था? वो आज वाला ठीक था, ये पुराने वाला ठीक था? ठीक है, छोड़ दे मुनाफिकत। जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सी पैक उसके मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पेशन को ही कर दूं कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाए। अच्छा, सी पैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझे? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया और ईरान कामयाब। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है सेंट्रल एशियन तक। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? इसकी वजह क्या है? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई साहब, इनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? इंसानियत मर गई है। इंसानियत और आपसे सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी बिठा लो।
यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। सही बोला। नहीं ये नहीं हो सकता। मुसलमान कि तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सिर्फ एक, मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं। बचा लिया तो ये कौन सी बात है? कोई बताएगा पाकिस्तान इतने जाहिल? 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है, आपके लिए कोई मैटर हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते ये तो बताएं। हमने भी कई दफा उनको बचाया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो शुक्रिया अदा करते? शुक्रिया अल्लाह का अदा करो। अल्लाह ताला किसी इंसान को वसीला बना के भेजता है, भूल गए आप? और नहीं, अल्लाह ताला, मेरी बात सुनो, जो लोग बच जाते हैं ना, उनका दाना पानी अभी जमीन में होता है। मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे। आप उसको अगेंस्ट को वो जो हेटेड है उसको निकाल रहे हैं बार बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कंट्रोल कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके नहीं, मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि दुश्मनी बढ़नी चाहिए? पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लायबिलिटी भी थी। कौन है कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। आज तक किसी का भला नहीं करा, ठीक है? आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात, इन्होंने दुनिया में कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें। नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए? आप बताएं ना, और क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी चाहता जंग लड़ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को इंडियन की जो दुश्मनी है इसको यूटिलाइज करके वो वोट नहीं मांग रहे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, मोदी साहब कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर करते हैं। सर हमारे तो डब्बे पर लिखा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे तो जब इलेक्शंस होते हैं हम तो हर रैली निकालते हैं कि हम कश्मीर को बचाएंगे। प्रोजेक्शन नहीं दे रहे, हम इंडिया को प्रोजेक्शन नहीं दे के कश्मीर और किससे हासिल करना है हमने? इंडिया में जो पाकिस्तान वो करते हैं, इंडियन जो करते हैं, वो तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट करके तो इलेक्शन लेते हैं। वहाँ पे 40 करोड़ से ज्यादा आबादी मुस्लिम्स है, लेकिन वो मुस्लिम्स आधा तीतर आधा बटेर हैं। उनमें से हार्डकोर मुस्लिम्स कितने रह गए ये देखें। हम क्यों नहीं बुला लेते फिर हम उनको? हम इतने खैर ख्वाह उनके। वो वहाँ पे रहना चाहते रहे। ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ लिव। जहाँ रहना चाहते हैं इंडिया से बुला लें। नहीं, वो उनकी अपनी है। चाहें तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना लें। अब अगर खुद भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बात है अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है। उससे भी बहुत बड़ी चीज है। जो दुश्मन होते हैं वो तो जान की परवाह नहीं करते। दुश्मन कहते हैं किसको है? हाँ भैया। अच्छा वो ये भी तो कर सकते थे कि ये पाकिस्तानी है, इनको हम यरगमाल बनने देते। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। तो मैं समझता हूँ आपने कीमती जानें बचाई हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसलिए कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारा इस्लामोफोबिया फैल गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये जो है ना, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूएई में रह गया हूँ, स्टूडेंट था मैं, वहाँ पढ़ता रह गया हूँ। तो वहाँ पे ये हमारे इंडियन दोस्त भी थे केरला से काफ़ी सारे, वहाँ पे हमारे जो है ना क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना एक हवाले से मिसयूज़ किया जा रहा है, गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में एक अमन का मैसेज है। उन्होंने हमारे 19 पाकिस्तानी की जान बचाई है। ये एक उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। इससे हम अपने पूरे पाकिस्तान, अपने सारे पूरे पाकिस्तान उनका शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने एक अच्छा काम किया है। जब आया था वो पायलट, तो पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से उसको चाय पानी पिलाया। हम नफरत, हाँ अभिनंदन है, हम नफरत नहीं करते हैं पाकिस्तानियों को, यह शिवा नहीं है। पाकिस्तान एक मोहब्बत भरा मुल्क है। रेड सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे गए और कुछ शुमाली पायरेट्स आते हैं और हमारे मछुआरों को अपने कब्जे में लेते हैं। तकरीबन 19 के करीब हमारे मछुआरे होते हैं और 10 जो कि पायरेट्स होते हैं, जो कि अपने कब्जे में ले लेते हैं सारी के सारी शिप्स को। तो उधर हमारी जो आर्मी मौजूदा टाइम के अंदर, आपको पता मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर बिजी हैं। तो वहाँ पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं ज़रा कि कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को?
मैं वैसे इस चीज को मैं बिलीव नहीं करता वैसे। यकीन क्यों करेंगे? इनके तो बाप दादा ने कभी इनको यकीन करना सिखाया ही नहीं। आपकी इस बात और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इन लोगों से? ये तो नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये अब मतलब कि हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? तो अच्छा जेस्चर है, अच्छी आवाम के लिए जो करेगा उसके लिए तो अच्छी तारीफ ही निकलनी चाहिए। अच्छा, तो दुनिया को कैसा मैसेज दिया? अच्छा मैसेज गया, वेल एंड गुड मैसेज गया उनका। हमारे लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया, यकीन करते हैं? आप कह रहे हो किसी ऑथेंटिक बात ही कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं ना कर रहे हैं। तो यकीन नहीं ना होता। गाइस देखें इन लोगों के दिमाग को किस तरह से हमारी मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने घुमा कर रख दिया हुआ कि कोई बहुत सारी, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हमें हमारे तक पहुंचती नहीं। पाकिस्तान नेवी ने भी की होंगी इंशाल्लाह ये बात। हमारे लोगों ने आप तक बातें नहीं आती, उन लोगों में बड़ी अच्छाई होगी, हमें अच्छाई नहीं है, आप में कोई अच्छाई नहीं है या नहीं है? अल्लाह का शुक्र है। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और हमारा ज़ाहिरी बात है क्रॉस बॉर्डर हमारी पार्टीशन हुई, हम अलहदा हुए, वो एक सेपरेट कंट्री है, हम सेपरेट हैं, लेकिन ये है कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत और आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को जो फ़रोग देने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत बड़ा जेस्टर है इंडिया का, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहें। तो बेहतर है कि मिलजुल के रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा खान साहब ने दिया था सबूत जब उनका पायलट वापस किया था, आज उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया, उसका गुड आंसर है। पायलट क्यों वापस किया था इन्हें वो भी बताओ, पायलट तुम दे नहीं रहे थे वापस। भाई देखो वो क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम जैसे व्लॉगर हो ये, अरे भैया सच्चाई तो इनकी मीडिया छुपाती है, सच्चाई ये लोग तो सच्चाई लेके आते हैं सामने। वो फिजा खान अमन शांति वो ये सब करेगी, सबसे बड़ी दोगली है, सबसे बड़ी दोगली है। और दूसरी बात यहाँ पर जो इंडियन नेवी ने जो किया है, मार्को कमांडो ने जो किया है, वो उनका फर्ज है, वो उनकी ड्यूटी है उस एरिया को प्रोटेक्ट करना। वहां पे जो मासूम लोग हैं वो मासूम ही थे तो उनकी हेल्प करी। अगर वो कर रहे होते ना वहां पर ड्रामे, तो उनका भी इलाज उसी तरीके से होता। और दूसरी बात यहाँ पर एक वो बढ़िया है, मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में, आधों को तो न्यूज नहीं पता होता है, आधों को न्यूज जो पता होती है वो गलत पता होती है, और वो तो विश्वास करने कोई तैयार नहीं है। भैया एक बार पाकिस्तान की न्यूज पर विश्वास करना है आदमी, इंडिया की अगर कोई न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर आई तो वो करेक्ट ही निकलती है हमेशा, क्योंकि इंडिया में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि वो टाइटल उस तरीके का दे दिया। यहाँ पर न्यूज़ अगर आती है आर्मी रिलेटेड, नेवी रिलेटेड, अगर कुछ भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है तो वो हमेशा राइट ही होती है। और ये भाई ये चीज़ इंडिया में अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में वो चीज़ है, एक सिटीजन से लेकर एक डिफेंस पर्सनल तक, कि अगर कोई इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब क्या कहता है वो यार, इंग्लिश अटक जाती है मेरी एक तो ना, कहता है इन स्पाइट ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, आप ये देखते हो कि अगर कोई मदद चाहिए किसी को तो आप मदद करते हो। अरे भैया हमारे जैसा आदमी ही भैया अगर रोड पे किसी को मदद तो कोशिश करता है। मेरे को तो अब भी आता है कि अगर टर्की जैसे को ऑपरेशन दोस्त के उसकी मदद करी है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।